माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आज के मेरे दूसरे वीडियो में। मेरे साथ में क्या करिए, जुड़ जाइए मेरे बच्चों। क्या करिए, जुड़ जाइए मेरे बच्चों। तो जल्दी जल्दी से आ जाइए आप लोग मेरे साथ। देखिए, होली के व्यस्ततम कार्यक्रम में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि पेपर क्या है आपके, एक तो एकदम से पैटर्न बदला है। वैसे कहीं भी लॉ क्या कहता है कि कम से कम 1 साल पहले बताना चाहिए अगर पैटर्न बदलना है। और अभी भी कॉलेज की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि ये पेपर जो है आपका वस्तुनिष्ठ आएगा या क्या आएगा। हाँ, यूनिवर्सिटी की जुड़ जाइए बच्चों जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ पेपर के हिसाब से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है कि यम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। BA सेकेंड सेम UOU हल्द्वानी। ठीक है, तो अब देखिए योग परिचय। ठीक है, योग परिचय GEYS 01 आपके BA सेकेंड सेम UOU योग परिचय। ठीक है, अब देखिए यमों के प्रकार। तो BA सेकेंड सेम UOU हल्द्वानी, तो किसी भी क्वेश्चन में आप पहले क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। क्या लिखते हैं, प्रस्तावना। तो देखिए अष्टांग योग के प्रथम अंग यम है। क्या है, प्रथम अंग यम है। यम सामाजिक और नैतिक अनुशासन है जो व्यक्ति को समाज में आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। टेक्निकल एरर के कारण बच्चों मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो अब हम फिर से यम के प्रकार जो है पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यम के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम आज, यम के प्रकार। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है जुड़ जाइए मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। तो क्या है हमारा टॉपिक, टाइप्स ऑफ यमास। क्या है, टाइप्स ऑफ यमास। क्या है, टाइप्स ऑफ यमास। ये आपका UOU हल्द्वानी का जो एग्ज़ाम होगा बच्चों, इसमें इस बार MCQ आने हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को जो है करवा रही हूँ बच्चों। तो MCQs में जो है बच्चों आप लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, आप लोग सभी जानते हैं। क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें तो आपको अच्छी चॉइस जो है मिल जाती है बच्चों, लेकिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर में कुछ पता नहीं चलता है कि पेपर जो है कहाँ से आने वाला है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ठीक है मेरे बच्चों, तो योग के प्रकार को हम जो है वर्णन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि हर पेपर में क्या लिखना है, आपको प्रस्तावना लिखनी है। क्या लिखना है, प्रस्तावना। ठीक है, तो देखिए अष्टांग योग योग का प्रथम यम है। क्या है, अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है। अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यम है। क्या है, यम है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यमों के 5 प्रकार क्या हैं। देखिए, तो यम सामाजिक और नैतिक अनुशासन है जो व्यक्ति को समाज में 5 यम बताए गए हैं। यमों के 5 प्रकार। अहिंसा क्या है, तो अहिंसा मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना है। ठीक है, क्या है बच्चों, मन वचन क्रम से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना है बच्चों, अहिंसा है। ठीक है, अब देखिए यह सभी यमों में श्रेष्ठ है, मतलब सुपीरियर है। ठीक है, ये सभी यमों में क्या है, श्रेष्ठ है मेरे बच्चों। क्या है, श्रेष्ठ है। तो इसको क्या माना गया है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुपीरियर माना गया है मेरे बच्चों। ठीक है, ओके। अच्छा, उदाहरण किसी को बुरा ना कहना, ना किसी को मारना। अच्छा, अब अगला क्या है, सत्य क्या है, तो सत्य क्या है, सदा सत्य बोलना
और सत्य का पालन करना। ऐसा सत्य जो हितकारी हो, झूठ कपट और छल से दूर रहना। अस्तेय क्या है? अस्तेय क्या है? तीसरा यम जो हो गया अस्तेय हो गया, चोरी न करना, किसी की वस्तु बिना अनुमति न लेना। अगला आता है इसी में अस्तेय में मानसिक चोरी या ईर्ष्या। ईर्ष्या भी अस्तेय के विरुद्ध है। जैसे कोई आदमी आगे बढ़ता चला जाता है, किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, दूसरे बच्चे पहले तो पढ़ते नहीं है, बाद में उससे क्या करते हैं? ईर्ष्या करते। ईर्ष्या न करें, अपनी उन्नति पर जो है ध्यान दें। तो मेरे बच्चों आगे देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर संयम रखना, ऊर्जा का संरक्षण और सदाचारी जीवन, यानी कि आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया, और सदाचारी जीवन। अपरिग्रह क्या है? ये अपरिग्रह क्या है? आवश्यकता से अधिक संचय या संग्रह न करना, लोभ और लालच से दूर रहना। अब देखिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लाइन डायग्राम दे रही हूँ मैं। क्या? अगर ये दीर्घ उत्तरीय आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे? यम ऊपर लिखेंगे, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? अहिंसा, दूसरा सत्य, फिर तीसरा अस्तेय, फिर चौथा ब्रह्मचर्य, फिर अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उल्टा करेंगे, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, सत्य, अहिंसा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब देखिए बुलेट पॉइंट्स, जैसे आपको डिटेल में लिखना होगा। मान लो आ गया 19 मार्क्स में क्वेश्चन, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी देखेंगे, जिन्हें लॉन्ग लिखना होगा। तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको इलेबोरेट आप लोग बाद में कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या क्या है बुलेट पॉइंट्स? यम अष्टांग योग का फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, यम क्या है? ये क्या है? सोशल डिसिप्लिन, यानी सामाजिक अनुशासन है। कुल 5 यमास हैं। कितने हैं? 5 यम है कुल। मन वचन और कर्म की शुद्धि पर इसमें बल दिया गया है। चरित्र निर्माण में ये सहायक है और नैतिक जीवन की आधारशिला रखते हैं। अब देखिए आगे मैं आपको करा रही हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है बच्चों? तो यम। क्या है? यम। यमों की संख्या कितनी है? तो 5 अभी भी बताई थी। अहिंसा का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। क्या सत्य बोलना है? क्या चोरी ना करना है? तो ये तो सीधा सीधा है कि हिंसा न करना। सत्य का संबंध किससे है बच्चों? तो वाणी से। ओके, अब ये देखिए कि आपका जो है अस्तेय का अर्थ क्या है? चोरी ना करना है। ब्रह्मचर्य का संबंध किससे है? तो संयम से है। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संग्रह न करना। यम किस ग्रंथ में वर्णित है बच्चों? योग सूत्र में। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो कम से कम 3 बच्चों तक शेयर करें, और अगर ये वीडियो नहीं देखते हैं, इस टॉपिक को क्लियर नहीं करते हैं यम को, तो आपको मार्क्स में पक्का लॉस होगा। योग सूत्र के रचयिता कौन है? पतंजलि। अहिंसा किसका त्याग है? तो हिंसा का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों को शुक्रिया। और अगला टॉपिक आप जो है किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप जो है मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो जो है चाहते हैं। क्या आप वस्ती पर चाहते हैं, या क्या आप किस पर चाहते हैं? मतलब नैतिक क्रिया पर चाहते हैं, नौली पर चाहते हैं? ठीक है, अच्छा बताइए, योग के कितने अंग हैं? 8। अष्टांग योग में पहला अंग कौन सा है? यम। प्राणायाम का संबंध किससे है? श्वास से। योग से मुख्य रूप से क्या लाभ होता है? तो मानसिक शांति प्राप्त होती है। हठ योग का संबंध किससे है? बलपूर्वक अभ्यास से है। ठीक है बच्चों, अब देखिए योगाभ्यास का सर्वोत्तम समय समय सब जानते हैं, खाली पेट सुबह। ठीक है, योग चित्त वृत्ति निरोधा किस ग्रंथ से है? तो ये योग सूत्र से है बच्चों। ठीक है, योग से व्यक्ति में धैर्य बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो सब्सक्राइब माय चैनल विथिका शिव प्यारे बच्चों। तो तब तक के लिए शुक्रिया, आप लोगों से लेती हूँ मैं विदा।